दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कल्चर ऑफ गुड़ाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। इस टॉपिक के हमें क्या पृष्ठभूमि रहेंगे, पहले वो हम समझ लेते हैं कि हम कौन से आंदोलन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मीणा जनजातीय आंदोलन, भील जनजातीय आंदोलन, और भील जनजातीय आंदोलन में पढ़ेंगे भगत आंदोलन एवं एकी आंदोलन या बोमट आंदोलन। फिर पढ़ेंगे मेर जाति आंदोलन। पहला हमारा आता है मीणा जनजाति आंदोलन। वर्तमान में राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति है, जिसकी लगभग जनसंख्या 43 लाख है। आगे बढ़ते तो राजस्थान में जनसंख्या आंदोलन की शुरुआत 1851 में मेवाड़ रियासत के जाजपुर से होती है। आगे देखते रहो, मीणा जनजाति का मुख्य या सबसे बड़ा आंदोलन जयपुर रियासत से माना जाता है। मीणा जनजाति आंदोलन जमींदार मीणा व चौकीदार मीणाओं के द्वारा किया गया, जिसमें सर्वाधिक संख्या में चौकीदार मीणा थे। मीणा जनजाति आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो पहला आता है क्रिमिलियर ट्राइबल एक्ट, जो 1924 के तहत जरायम पेशा कानून 1930 बनाया गया। तो जरायम पेशा कानून क्या था? तो इस कानून के तहत मीणा जनजाति को जरायम की जाति की संज्ञा दी गई। अर्थात जरायम जाति का अर्थ क्या होता है? तो वह जाति जो अपनी आजीविका चलाने हेतु चोरी व अपराध करती है, उसे जरायम पेशा कानून करती हैं। जरायम पेशा कानून के तहत पुरुष एवं महिला को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को नजदीकी पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ता था। इसे ही जरायम पेशा कानून कहते हैं। दूसरा कारण आता है दादर से कानून 1931। जयपुर में कोई भी वस्तु चोरी होने पर इसकी कीमत मीणा जनजाति के लोगों से वसूली की जाएगी। इसे दादर से कानून कहा गया है। फिर आगे बढ़ते तो मीणा जनजाति आंदोलन को गति देने के लिए मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में स्थापना की गई, जिसके संस्थापक महादेव राव पगड़ी थी तथा इस सभा के सदस्य छोटूलाल जारवाल, जवाहरलाल एवं मानवलाल थे। आगे बढ़ते तो संत मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में 1944 मीणा जनजाति के एक विशाल सम्मेलन में नीमका थाना में आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन के बाद जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति 1944 में गठित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा के द्वारा की गई। इसके सदस्य राजेंद्र कुमार एवं लक्ष्मी नारायण जारवाल थे। जयपुर राज्य सुधार समिति का प्रथम अधिवेशन श्री माधोपुरा में किया जाता है। यह अधिवेशन 1945 को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के दौरान कौन कौन से कार्य किया गया? तो मीणाओं को नशे से दूर रहने की कसम दिलाई गई। दूसरा, अपराध से दूरी एवं अपराधियों को शरण नहीं देने की कसम दिलाई गई। एवं तीसरा कार्य किया गया, अपराधियों पर सरकार के समक्ष समर्पण का दबाव देना। इस अधिवेशन के पश्चात मीणा समाज के कुछ अपराधियों ने सरकार के समक्ष समर्पण कर दिया। ठक्कर बप्पा एवं जवाहरलाल नेहरू ने जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर मीणा समाज को राहत देने की बात कही। 4 मार्च 1946 को जयपुर रियासत में दादर से कानून को समाप्त किया गया। आगे बढ़ते तो 3 जुलाई 1946 को जरायम पेशा में संशोधन किया गया। जरायम पेशा में संशोधन क्या किया गया? तो महिलाओं को पुलिस थाने में हाजिर देने से राहत दी गई एवं जिन मीणाओं पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें मुक्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो मीणा जनजाति का बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 को आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में टीकाराम पालीवाल व हीरालाल शास्त्री भी शामिल
होते हैं, जिसमें 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस को मनाया। 1952 में जराइम पेशा कानून को पूर्णतः समाप्त किया गया, अतः इसी के साथ मीणा जनजाति आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि किस एक नेता को मीणा जनजाति आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण जारवाल सही था। तो आपको भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानना है, कभी भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते तो भील जनजाति आंदोलन। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति को माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। 2011 के अनुसार लगभग इनकी संख्या 41 लाख है। राजस्थान में भीलों का निवास क्रमशः बांसवाड़ा, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं, 2 नंबर पर डूंगरपुर, 3 नंबर पर उदयपुर देखने को मिलता है। भील जनजाति आंदोलन के क्या कारण थे? तो रियासती सेना का भंग होना। रियासती सेना का भंग होना, तो ब्रिटिश जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित होता है, तो धीरे धीरे सभी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने लगते हैं, जिसके कारण रियासती सेना का भंग हो जाता है, क्योंकि रियासती सेना में भील जनजाति अपनी सेवा देकर वहाँ पर कार्य करती थी, जिसके कारण रियासती सेना का भंग होने से भील जनजाति की भावनाएं आहत होती हैं। दूसरा कारण माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भीलों में समाज सुधार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार भील समाज में जो बुराइयां थी उनको सुधार कर उन्हें आगे बढ़ाना, लेकिन भील जनजाति का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनके समाज में ज़्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी भावनाओं को आहत हो रहा है। तीसरा कारण माना जाता है रखवाली या बुलाई या राजमार्ग कर। ये क्या होता था? तो संवेदनशील मार्गों में राहगीरों के नाम मात्र का शुल्क लेकर रखवाली करना। अर्थात यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान संवेदनशील मार्गों से यात्रा करता है, तो भील जनजाति के द्वारा उनसे नाम मात्र का शुल्क लेकर उनकी सामान की एवं उनकी रखवाली करना ही रखवाली कर या बुलाई कर कहलाता था। चौथा कारण आता है महुआ शराब प्रतिबंध करना। भील जनजाति का मानना था कि महुआ शराब बनाना उनका अधिकार है। वही पांचवा कारण आता है वन संपदा पर सरकारी नियंत्रण। आगे बढ़ते तो भील जनजाति आंदोलन की शुरुआत 1817 एवं 1818 के मध्य मेवाड़ से होती है। यह एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। 1825 तक यह आंदोलन मेवाड़ रियासत तक ही सीमित रहता है। 1825 में मेवाड़ रियासत के भीलों ने बागड़ क्षेत्र की 4 बड़ी भील पंचायतों को आंदोलन में भाग लेने के लिए सहयोग मांगा, लेकिन इन्होंने भाग लेने से मना कर दिया। तो पंचायतें कौन कौन सी? तो पहले नंबर पर आती है पारू, 2 नंबर पर आती है सिवरू, 3 नंबर पर देवत, 3 नंबर पर नंदू। अर्थात ये चारों पंचायतों ने आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया। आगे बढ़ते तो 1925 में भील आंदोलन का नेता डोल सिंह एवं उनाड़ सिंह बनते हैं, जिनके द्वारा ये आंदोलन को गति प्रदान की जाती है। आंदोलन में भीलों की संख्या को बढ़ता देखकर भीलों पर नियंत्रण हेतु एमबीसी की स्थापना 1841 में की जाती है। एमबीसी का अर्थ होता है मेवाड़ भील कोर, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर को बनाया जाता है एवं सहायक मुख्यालय कोटड़ा उदयपुर को बनाया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कब मेवाड़ एमबीसी की स्थापना या मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई एवं इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते तो बारापाल कांड जो 27 मार्च 1881 को होता है। 26 मार्च 1881 को बारापाल गांव के भीलों की एक बैठक होती है। बैठक के बाद
ये निर्णय लिया जाता है कि भील समाज के लोग वनों में प्रवेश करेंगे। 26 मार्च 1881 को शाम को एमबीसी ने बारापाल गांव की घेराबंदी कर दी जाती है। निर्णय के अनुसार 27 मार्च 1881 को भीलों ने वनों में प्रवेश किया। अतः एमबीसी ने भीलों की घरों में आगजनी कर दी। इस घटना के बाद भील उग्र होकर वनों में रहते हुए एमबीसी से छापामार संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। 25 अप्रैल 1881 को मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह के प्रधानमंत्री कविराजा श्यामल दास बारापाल गांव पहुंचते हैं एवं ऋषभदेव या ऋकदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के सहयोग से कविराजा श्यामल दास ने भीलों एवं एमबीसी के मध्य समझौता करवाकर भीलों को राहत देने का फैसला दिया। इस समझौते की मांग पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भील जनजाति आंदोलन में गोविंद गुरु का प्रवेश। गोविंद गिरी जी का जन्म 1858 में बिरसा गांव डूंगरपुर में होता है। ये एक बंजारा परिवार से संबंध रखते थे। इनका बचपन का नाम गोविंदा गोपालिया था। बूंदी अखाड़े में राजगिरी से शिक्षा प्राप्त की थी। आदिवासियों में जन जागृति की इन्हें प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली। 1881 में गोविंद गिरी ने आंदोलन में प्रवेश किया। भील आंदोलन या भगत आंदोलन, इसकी शुरुआत 1881 से मानी जाती है, जिसके नेता गोविंद गिरी जी महाराज थे। दोस्तों, हम ये भील जनजाति आंदोलन ही पढ़ रहे। इसमें अब यहाँ पे इसका नाम भगत आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि इसमें गोविंद गिरी जी महाराज के द्वारा प्रवेश कर दिया जाता है इस आंदोलन में। आगे बढ़ते तो आंदोलन से जुड़ते ही भील एकता को स्थापित करने एवं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार लाने हेतु मुख्य 2 कार्य गोविंद गिरी जी के द्वारा किए जाते हैं। पहला है सम सभा की स्थापना। इसकी स्थापना 1833 में की गई, जिसके संस्थापक गोविंद गिरी जी महाराज थे। इसका मुख्यालय मानगढ़ बांसवाड़ा को बनाया गया। इस सभा में कुल 10 नियम रखे गए तथा इस सभा का अन्य नाम 10 नामी सभा भी है। सम गुजराती सभा का एक शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा या बंधुता। सम सभा का उद्देश्य भीलों में एकता स्थापित करना था। सम सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो भगत पंथ की स्थापना दूसरा कार्य किया जाता है इनके द्वारा। इसकी स्थापना 1907 में की जाती है। भगत पंथ की मुख्य पीठ या धुनी बिरसा गांव डूंगरपुर को बनाया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य मेवाड़ भीलों में सामाजिक सुधार करना था। 1911 तक भगत पंथ विभिन्न गांवों में पहुंचकर भीलों के सामाजिक सुधार में सफलता प्राप्त करता है। 1913 गोविंद गिरी ने सरकार के सामने 33 सूत्री मांग रखा, जिसे गुरुजी का पत्र भी कहते हैं। सरकार ने इस मांग पत्र को मानने से इनकार किया। अतः गोविंद गिरी जी महाराज ने मानगढ़ में भीलों की एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है। फिर आता है मानगढ़ आंदोलन कांड। यह 17 नवंबर 1913 को होता है। इसकी अध्यक्ष ये स्थान अम्बाजारा बांसवाड़ा में आता है। मानगढ़ पहाड़ी पर गोलीबारी एमबीसी एवं वेलेजली राइफल एवं राजपूताना राइफल के द्वारा की जाती है। अर्थात जब गोविंद गुरु जी के द्वारा जो मांगे रखी जाती है तो मांगे नहीं मानने पर मानगढ़ में एक सभा आयोजित की जाती है, जिसके दौरान मानगढ़ हत्याकांड हो जाता है, जिसमें गोलीबारी का कार्य एमबीसी वेलेजली राइफल एवं राजपूताना राइफल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सैकड़ों भील मारे जाते हैं। वहीं आगे देखते हैं तो इस कांड के दौरान गोविंद गिरी एवं पुंजा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मानगढ़ हत्या की स्मृति में प्रतिवर्ष मार्च
मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला आयोजित किया जाता है। मानगढ़ कांड को रियासती समाचार पत्र में सुमनेत जोशी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। इम्पोर्टेंट है, कौन से समाचार पत्र में मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहाँ गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सही, रियासती समाचार पत्र, जिसके संपादक थे सुमनेत जोशी जी। आगे बढ़ते तो गोविंद गिरी जी को इस कांड के दौरान 20 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। अतः इसके बाद गोविंद गिरी जी का अंतिम समय कंबोई गुजरात में बिताया जाता है। अतः नेतृत्व के बाद में भील जनजाति आंदोलन कमजोर हो जाता है। फिर 1921 में भील जनजाति आंदोलन में मोतीलाल तेजावत जी का प्रवेश होता है। आगे पढ़ेंगे मोतीलाल तेजावत का भील जनजाति आंदोलन में प्रवेश। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में 1885 में होता है। यह ओसवाल अर्थात बनियान परिवार से संबंध रखते थे। ये जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। ये RSP में पूछा गया प्रश्न है कि मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? तो जाडोल। आगे बढ़ेंगे तो विलो के मध्य शेठ जी के नाम से इन्हें लोकप्रियता मिली। आदिवासियों का मसीहा एवं बाबजी भी इन्हें कहा जाता है। एकी या बोमट आंदोलन, इसमें भील एवं गरासिया जनजाति शामिल हो जाती हैं। इसकी शुरुआत 1921 में मात्र कुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ से होती है। तो एकी या बोमट आंदोलन का कारण क्या था? तो मेवाड़ पुकार, अर्थात मोतीलाल तेजावत ने सरकार के सामने 21 सूत्री मांग पत्र रखा, जिसके तहत सरकार ने 18 मांगों को मानने को तैयार हो जाती है, लेकिन तेजावत जी ने आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। एक यह आंदोलन प्रारंभिक समय में केवल मेवाड़ रियासत तक ही सीमित था। असहयोग आंदोलन के दबाव के कारण मेवाड़ रियासत के भीलों से सरकार ने समझौता कर आंशिक राहत प्रदान की जाती है। तेजावत दिसंबर 1921 को मेवाड़ से सिरोही रियासत में प्रवेश किया जाता है। जनवरी 1922 को तेजावत के सिरोही रियासत में के प्रवेश एवं जनसभाओं पर रोक लगा दी जाती है। फरवरी 1922 गोपेश्वर सिरोही नामक स्थान पर तेजावत जी ने विजय सिंह पतित से मुलाकात कर मार्गदर्शन मांगा। पतित जी के मुलाकात के बाद मोतीलाल तेजावत ने जनसभा जारी रखी। तो आपको पूछा जा सकता है कि भील जनजाति आंदोलन के दौरान तेजावत जी ने विजय सिंह पतित से किस स्थान पर मुलाकात की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा, गोपेश्वर सिरोही नामक स्थान पर इन्होंने मुलाकात की थी। आगे बढ़ते तो निमड़ा कांड 7 मार्च 1922 को होता है। यह वर्तमान में गुजरात में स्थान है। भीलों की सभा पर MBC के कमांडर मेजर सटन के आदेश पर गोलीबारी की जाती है, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हो जाते हैं। इस घटना के विरोध में मोतीलाल तेजावत ने सियावा गांव में एक सभा आयोजित करते हैं। सियावा कांड 12 अप्रैल 1922 सिरोही में होता है। सियावा सभा के दौरान MBC ने गोलियां चलाई एवं सैकड़ों भील एवं 3 गरासिया शहीद हो जाते हैं। सियावा घटना के विरोध में तेजावत जी एक अन्य सभा आयोजित कर रोहिड़ा गांव में करवाते हैं। आगे बढ़ते तो रोहिड़ा कांड, ये 6 मई 1922 को होता है। गोली चलाने का आदेश मेजर प्रिचार्ड ने दिया। MBC ने ये गोलियां चलाई, जिसमें 6 भील शहीद हो जाते हैं एवं सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के तुरंत बाद बालेलिया गांव
में एम्बेसी ने आगजनी कर दी जाती है तथा भुला गांव में भी घंटों आगजनी की गई। हाकिम और हुक्म का नारा देकर बिलो का आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है। आंदोलन में हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने तेजावत से मुलाकात हेतु माणिक्यलाल कोठारी को भेजा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भील जनजाति आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा किसे तेजावत जी से मुलाकात हेतु भेजा गया था? तो मणिलाल कोठारी हमारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते तो 1924 में मोतीलाल तेजावत आंदोलन से अलग होकर भूमिगत हो जाते हैं। आगे बढ़ते तो मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर सिरोही मेवाड़ ईडर राज्य ने इनामी राशि घोषित की। तेजावत की भूमिगत होने के बाद आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। 1929 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। 1929 में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1936 तक उदयपुर के केंद्रीय जेल में इन्हें कैद किया जाता है। फिर 13 अप्रैल 1936 को सशर्त से जेल पर इन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी शर्तें थी? तो पहली आती हैं, मोतीलाल तेजावत किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। दूसरी शर्त, उदयपुर से वे बाहर नहीं जाएंगे। एवं तीसरी शर्त, प्रति 50 रुपये प्रति माह तेजावत जी को वेतन दिया जाएगा। फिर आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया एवं इसके कारण 1945 में पुनः इन्हें जेल जाना पड़ा। आगे बढ़ते तो मीर जनजाति आंदोलन, इसकी शुरुआत 1818 में की जाती है, जिसका मुख्य केंद्र जागगांव अजमेर था। आंदोलन का कारण भूमि पर मीरों का प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त होना। आंदोलन पर नियंत्रण रखने वाला मुख्य अधिकारी एफ वीडर था। 1821 में मीरों को लूटपाट नहीं करने की शर्त पर कुछ क्षेत्रों में भूमि पर पूर्ण अधिकार दिया गया, अतः आंदोलन समाप्त हुआ। मीर जनजाति पर नियंत्रण हेतु मीरवाड़ा बटालियन का गठन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1922 में की जाती है, जिसकी स्थापना 1822 में की जाती है। इसका मुख्यालय ब्यावर को बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है, भगत आंदोलन के समय गोविंद गिरी जी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा, बेरसा गांव। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं। राजस्थान में भीलों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो गोविंद गिरी जी को। वहीं राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को। और भारत में आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ठक्कर बाबा को कहा जाता है। यदि दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको इस वीडियो का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा एवं समझ में आया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।